गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं उसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। यह जो कविता है यह रामचरित मानस से ली गई है। तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं, आप सभी को पता है। और यह रामचरित मानस के उत्तरकांड से लिया गया दोहा है। अब देखिए बेटे, यह दोहा किस वजह से लिखा, इसका क्या तात्पर्य है, यह जानने से पहले हमें इसके आधार अर्थात इसकी भूमिका को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको इससे पहले की घटना नहीं पता होगी तब तक आप इस दोहे की हिंदी को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि श्री राम जी ने माता सीता को पाने हेतु रावण से युद्ध किया था। और रावण से युद्ध से पहले मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध हुआ था। और मेघनाद जो है उसने लक्ष्मण जी को बाण मारा था, जिसकी वजह से वे मूर्छित हो गए थे और वे होश में नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण राम जी जो हैं वो बहुत व्याकुल हो गए थे, बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था। अब जब जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो ऐसे में जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं तो उन्हें भरत देखते हैं और भरत को लगता है कि इतना बड़ा आकार का जो ऊपर जा रहा है ये अवश्य कोई दैत्य होगा जिससे भैया राम को कोई दिक्कत आ सकती है। तो वे उसे बाण मारते हैं, जिसके कारण जो हनुमान जी हैं उनके मुख से जय श्री राम निकलता है और वे एकदम से ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। तो जब वे देखते हैं कि हनुमान के मुख से राम जी का नाम निकला है तो भरत समझ जाते हैं कि अवश्य ही श्री राम का कोई भक्त है। तो वे उसे उठाते हैं, सहलाते हैं और हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। तो वे बातें करते हैं आपस में। तो हनुमान जी उन्हें संपूर्ण घटना के बारे में बताते हैं कि वे संजीवनी बूटी किसके लिए लेके जा रहे हैं। इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और अंत में हनुमान जी जो हैं वो कहते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसे में जब वे भरत जी से आज्ञा पाकर चलने लगते हैं तो ये दोहा उस पर आधारित है। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस दोहे का आधार क्या है और आपको हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए बेटे, अब हम शुरू करते हैं अपने दोहे की हिंदी। अब इसमें लिखा है तव प्रताप उर राखी। तव मीन्स होता है तुम्हारा। तव मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। प्रताप होता है क्षमता, शक्ति। उर हृदय। देखिए बेटे, सहर्ष स्वीकार किया था उस कविता में भी मैंने आपको बताया था। उर का तात्पर्य होता है हृदय, राखी रख कर, कि तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख कर। प्रभु यानी श्री राम जी के, जेहूं चला जाऊंगा, नाथ हे नाथ तुरंत। अब यहाँ पे जेहूं मीन्स चला जाऊंगा या पहुँच जाऊंगा, दोनों में से आप एक ही बात है, आप लिख सकते हैं। अभी कहता है तब प्रताप उर राखी, तुम्हारे प्रताप को हृदय में रख कर प्रभु श्री राम के पास जेहूं पहुँच जाऊंगा, नाथ तुरंत हे नाथ जल्दी ही। कि हे भरत जी, मैं आपके प्रताप को हृदय में रखकर तुरंत ही श्री राम के पास पहुँच जाऊंगा। अस कही ऐसा कहकर आयेसु आज्ञा पाई पाकर, कि ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी से क्या ली उन्होंने? आज्ञा कि अब मैं चलता हूँ। पदबंदी। पदबंदी मीन्स होता है, पद मीन्स होता है चरण, बंदी मीन्स होता है वंदना। और उनके चरणों की वंदना करके चलेऊ हनुमंत, हनुमान जी चल पड़े। अब दोबारा सुनिए इस बात को। अस कही आयसु पाई पदबंदी चलेऊ हनुमंत, कि ऐसा कहकर आज्ञा पाकर तुरंत ही चरणों की वंदना करके तुरंत ही हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबल। अब मैंने आपको बताया था ना कि भरत जी ने उनको तीर मारा था तो वो एकदम से नीचे गिर गए थे। तो अब देखिए बेटे, वो समझ गए कि इनमें बहुत अधिक बाहुबल है, अर्थात वे बहुत ही सामर्थ्यवान हैं। तो वे भरत के बाहुबल के बारे में सोचते हैं। शील गुण।
उनकी सहनशीलता के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई थी कि उनके भाई को 14 वर्ष के लिए भेज दिया गया था, पीछे से उनको राज्य भी संभालना था, लेकिन ये सब बहुत सहनशीलता से उन्होंने स्वीकार किया और वे राज्य भी संभाल रहे थे। तो उनकी सहनशीलता के भी प्रति वो बहुत ही कृतज्ञ हुए। प्रभु पद प्रीति अपार। अब प्रभु यहाँ पे जो 2 बार आया वो श्री राम जी के लिए ही आया है कि और श्री राम जी के प्रति उनकी अपार प्रेम को देखकर मन महु, मन हृदय में, महु मीन्स में ही, मन में ही जात सराहत जा रहे थे प्रशंसा करते हुए, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार हनुमान जी। पवन कुमार आप सभी को पता है हनुमान जी का नाम है। तो ये कहते हैं कि भरत जी के बाहुबल, शील स्वभाव, भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा आदि को जब वे सोचते हैं तो वे मन ही मन बार बार उसे सराहते हुए चले जा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार। तब प्रताप उर राखी, तुम्हारा प्रताप हृदय में रखकर, प्रभु जेहू नाथ तुरंत, हे प्रभु मैं जल्द ही भगवान श्री राम के पास अब पहुंच जाऊंगा। अस कही आयेसु पाई, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, पद बंदी पैरों की वंदना कर चलेऊ हनुमंत, और हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। और वे जब देखते हैं भरत जी को तो वे देखते हैं कि उनमें बहुत अधिक बाहुबल है, शील स्वभाव है, और सबसे बड़ी बात कि श्री राम जी के प्रति उनमें अपार श्रद्धा है। तो मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, और वे मन में बार बार उनकी प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं हनुमान जी। तो देखिए बेटे, मैं आपको एक एक पहरा ही करवाऊंगी ताकि आपको इस अवधी भाषा में लिखे दोहे की पूर्णतः समझ आ जाए। आप सभी ने इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो करवाऊंगी।